एमसी शिमला के चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा ने शिमला शहर में विकास के दावे भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर 63.6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक गाड़ी की पार्किंग तक नहीं बनाई, जबकि भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए हैं। आज भी 1000 गाड़ियों की पार्किंग का शिलान्यास किया है। साथ ही लिफ्ट के समीप 10.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आजीविका भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में 217 दुकानें, 12 बेकरी और 2 लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज इससे पहले हमने 3 जगह पार्किंग का भी शिलान्यास किया है, जो 53 करोड़ की लागत से। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि शिमला का सबसे बड़ा एक इशू ये होता था कि शिमला आने जाने के बाद जो सबसे कठिनाई होती है जो पार्किंग की होती है, चाहे वो टूरिस्ट आ रहा है, चाहे वहाँ का स्थानीय निवासी है, चाहे यहाँ पर कोई मरीज आ रहा है, तो सबको ये कठिनाई होती थी। जो कोई ऑफिस के कार्य से आ रहा है, सबको गाड़ी कहाँ खड़ी की है, ये बहुत बड़ा संकट होता था। और पिछले कांग्रेस की सरकार में, अब मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार में शिमला में 5 सालों में एक भी गाड़ी की पार्किंग जो है वो नहीं हुई। वर्तमान में जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें आज के ही दिन की जो 3 पार्किंग है उसकी कैपेसिटी लगभग 1000 गाड़ियों की कैपेसिटी उसके माध्यम से होगी। और इस प्रकार से शिमला शहर के विकास की गाथा आगे बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। और मुझे उम्मीद है कि शिमला आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के साथ एक नए इसमें स्वरूप में देखने को मिलेगा। और सुरेश भारद्वाज जी के पास ये महकमा है और इस महकमे में बहुत लगन के साथ ये काम कर रहे हैं। और शिमला स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी बेहतर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिटेल बहुत लंबी है। वहीं कांग्रेस के उद्घाटन और शिलान्यास को चुनावी करार देने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना ही है। चुनाव आने का मतलब यह नहीं है कि सरकार काम करना ही बंद कर दे। चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी आरोपों का सरकार विस्तृत में जवाब देगी। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, चुनाव आएंगे उसका सामना करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में शिमला के विकास का महत्व है हमारे लिए। हम विकास के कार्य को कर रहे हैं। ऐसा है कि पुरानी यादें उनको आ रही होंगी कुछ धुंधली सी, तो उन सारी बातों को लेकर के पूरे उनको कहें कि आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसके बाद कहिए। उनका विषय हमारे सामने आया है और हमने इस बार कहा है कि हम 500 नए डॉक्टर की भर्ती करने जा रहे हैं और उसके लिए उन सबके लिए संभावना है। जयराम ठाकुर ने शिमला स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में सही मायनों में परिवर्तन नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला में पेयजल और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकारात्मक प्रयास किए, जिनके परिणाम सामने आ रहे हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।